दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बांग्लादेश के गांवों की सैर करवाएंगे कि यहाँ के गांव और देहातों के लोग अपना गुजर बसर कैसे करते हैं और किन रवायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और लोगों का रहन सहन और इसकी सकाफत पर भी एक नज़र डालेंगे और ये लोग शादियाँ किन रवायती तरीक़ों से करते हैं। इसके अलावा यहाँ की खेती बाड़ी पर भी एक नज़र डालेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प है, इसको एंड तक लाजमी देखें और साथ ही दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्द पहुंचाई जा सके। दोस्तों, बांग्लादेश जनूबी मशरकी एशिया में वाक़या एक मुल्क है जो अपनी खूबसूरत सखावत और रंगीन रवायत और कल्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। ये मुल्क भी पाकिस्तान का एक हिस्सा हुआ करता था जो मगरबी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। सन 1971 में बांग्लादेश में आज़ादी का सूरज तलू हुआ और ये नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर आया। बांग्लादेश का कुल रकबा 1,48,400 मरबा किलोमीटर है, जबकि इस मुल्क को टोटल 8 अजला में तकसीम किया गया है और इस मुल्क की कुल आबादी 71 मिलियन यानी कि 71.2 मिलियन है। ये मुल्क दुनिया की चंद सफ़ में शामिल है। इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, जबकि इसके साथ ही मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी गांव और देहातों में भी आबाद है, जो कि खाना बदोश ओल्ड कल्चर के तहत अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। इस मुल्क में कुल 87,000 से ज़्यादा गांव और देहात आबाद हैं, जहां मुल्क की 75% आबादी आज भी आबाद है। बांग्लादेश के ये गांव पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों और दरियाओं तक फैले हुए हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे गांव भी मौजूद हैं जो पिछले सैकड़ों सालों से ही अपने आबाओ अजदाद से ही आबाद हैं। इनमें आज भी बांग्लादेश के ओल्ड कल्चर की झलक नज़र आती है। बांग्लादेश के गांव और देहात इंतहाई प्यारे और ख़ूबसूरत हैं। यहाँ के ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी और ज़राअत के पेशे से ही मुंसलिक हैं। यहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, यहाँ पर नदी नाले भी बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चावलों की फसल साल में 3 बार वसी पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश वैसे भी बहुत ज़्यादा चावलों और मछलियों के शौकीन हैं। ऐसा ये है कि बांग्लादेश में ना तो चावलों की बहुत ज़्यादा कमी है, ना तो मछलियों की। इनकी ज़राअत में चावल सबसे अहम फसल है। बताते चलें कि बांग्लादेश चावलों की पैदावार में तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क में हर साल 42.2 मिलियन टन चावलों की पैदावार की जाती है। इसके अलावा कपास, गंदम, मकई की भी पैदावार की जाती है। फल और सब्जियों की काश्त भी बहुत ज़्यादा अरूज पर है। बांग्लादेश इसके अलावा काश्तकारी करके काफ़ी नफ़ा कमाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के मुकाबले में बांग्लादेश में डीज़ल कम कीमत पर दस्तयाब है। इनकी ज़िंदगी आम शहरी ज़िंदगी से थोड़ी मुश्किल है। यहाँ पर लोग
جن گھروں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں، وہاں کے گھر مٹی یا اینٹوں سے بنے ہوتے ہیں۔ یہاں پر لوگ اس لیے ایسے گھر بناتے ہیں تاکہ انہیں سردی میں بہت زیادہ سردی محسوس نہ ہو اور گرمی میں بہت زیادہ گرمی محسوس نہ ہو۔ بنگلہ دیش ایسا ملک ہے، یہاں کے دیہات لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ باہر کے ممالک میں، پاکستان میں بھی بہت سارے لوگ اپنی سیر و تفریح کے لیے بنگلہ دیش میں آتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ ان کے دیہات بہت خوبصورت ہیں۔ لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں کی وجہ سے بنگلہ دیش میں آ کر خوب سارا انجوائے کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ ان کے کلچر پر نظر ڈالیں گے تو ان کا کلچر جو ہے وہ آج بھی پرانے دور کی طرح منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لوگ جو باہر کے ممالک یا پاکستان سے بنگلہ دیش میں آتے ہیں اور پھر یہاں پر آ کر کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے رہتے ہیں اور بنگلہ دیش میں خوب انجوائے کرتے ہیں۔ تو جی پیارے دوستو، آپ نے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور آپ نے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ یہ آپ کی محبت اور شفقت ہے جس کے ہم منتظر ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی دے، اجازت دے۔ اللہ حافظ۔